सोचो, एक ऐसा प्राणी जो हमेशा के लिए धरती पर भटकने का श्राप झेल रहा है, अपने किए की सजा, एक बोझ जो किसी भी इंसान से ज्यादा भारी है। यह है अश्वत्थामा का नसीब, महाभारत में हमेशा के लिए याद किया जाने वाला किरदार। उसका नाम समय के साथ गूंजता है, एक श्राप की फुसफुसाहट जो आज भी लोगों को हैरान करती है। क्या वो बस एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, या वो हमारे बीच रहता है, पुराने श्रापों की ताकत का एक जीता जागता सबूत? अश्वत्थामा की कहानी समझने के लिए हमें महाभारत के बीचों बीच जाना होगा। धनुर्विद्या के महान गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा के पास अपार शक्ति और ज्ञान था। वो एक असाधारण योद्धा था जिसके पास खुद भगवान शिव द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र था। शुरुआत में वो अपनी वफादारी के लिए जाना जाता था, खासकर अपने दोस्त कुरु राजकुमार दुर्योधन के प्रति। लेकिन जैसे जैसे महाकाव्य आगे बढ़ता है, हम अश्वत्थामा के चरित्र में बदलाव देखते हैं, जो दुख, क्रोध और बदले की प्यास से प्रेरित है। कुरुक्षेत्र युद्ध, धर्म और अधर्म की लड़ाई, एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यह वही जगह है जहां अश्वत्थामा के भाग्य का फैसला हुआ, एक ऐसा फैसला जिसने उसे अमरता का श्राप दिया। जैसे जैसे युद्ध अपने अंत के करीब पहुंचा, पांडवों की जीत के साथ एक नई सुबह की शुरुआत हुई। लेकिन इस जीत के पीछे छिपा था अश्वत्थामा का गहरा दुख और क्रोध, जिसने उसे अंधकार में धकेल दिया। निराशा के एक पल में उसने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ को निशाना बनाकर एक अकल्पनीय शक्ति का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र चलाया। यह एक ऐसा कृत्य था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। यह कृत्य युद्ध और मानवता के नियमों के खिलाफ एक अपराध था जिसने भगवान कृष्ण के क्रोध को जगाया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए पीड़ा में डाल देगा। अश्वत्थामा पर जो श्राप दिया गया था वह बहुत कठोर था। उसे एक ऐसा घाव सहना था जो कभी नहीं भरेगा, एक ऐसा घाव जो उसके कर्मों की एक शाश्वत याद दिलाता था। यह घाव न केवल शारीरिक था बल्कि मानसिक और आत्मिक भी था। यह घाव उसे हर पल उसके पापों की याद दिलाता था। वह अपने वंश से वंचित हो गया और 3000 साल तक पृथ्वी पर घूमने के लिए अभिशप्त हो गया। एक ऐसा जीवन जो किसी भी इंसान के लिए असहनीय था, एक अमर जो अपने पापों के बोझ तले दबा हुआ था। अश्वत्थामा का यह श्राप उसे हमेशा के लिए एक यात्री बना दिया जो अपने पापों की माफी की तलाश में भटकता रहा। उस रात का अंधकार अश्वत्थामा के जीवन में एक स्थायी छाया बन गया और हर सुबह एक नए श्राप की शुरुआत। हर सुबह वह अपने पापों के बोझ के साथ जागता और हर रात वह अपने कर्मों की यातना में डूब जाता। यह एक अंतहीन चक्र था, एक ऐसा चक्र जो उसे कभी शांति नहीं दे सकता था। भाग 4, हवा में फुसफुसाहट, समय के साथ देखे जाने की घटनाएं। भारत के विशाल कैनवास में सदियों से अश्वत्थामा को देखे जाने की फुसफुसाहटें और कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हर बार कुछ नया जोड़ते हुए, हर बार कुछ पुराना मिटाते हुए। कुछ का दावा है कि उन्होंने उसे नर्मदा नदी के पास देखा है, उसके घाव अभी भी ताजा हैं, उसकी चीखें रात में गूंज रही हैं। नर्मदा के किनारे जहां चांदनी रात में धुंध छाई रहती है, वहां उसकी उपस्थिति की कहानियां अक्सर सुनाई देती हैं। अन्य लोग एक अकेली आकृति के बारे में बात करते हैं, लंबा और थका हुआ, भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में दिखाई देता है, सांत्वना और क्षमा मांगता है। ये मंदिर जो अक्सर घने जंगलों में स्थित होते हैं, रहस्यमयी कहानियों का केंद्र बन गए हैं। हिमालय की तलहटी में एक ऐसे साधु की कहानियां प्रचलित हैं जिसके पास अपार ज्ञान और बुद्धि है, जिसके बारे में अफवाह है कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं अश्वत्थामा है। हिमालय की शांत और पवित्र वादियों में उसकी उपस्थिति की कहानियां एक रहस्य की तरह फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि वह साधु जो ध्यान में लीन रहता है वास्तव में अश्वत्थामा है, जो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है और मोक्ष की तलाश में है। भाग 5, विश्वास की टेपेस्ट्री, मिथक या हकीकत। स्थायी प्रश्न बना हुआ है, क्या अश्वत्थामा वास्तव में मौजूद है या वह हमारी सामूहिक कल्पना की उपज है? संशयवादी देखे जाने की घटनाओं को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं। मिथक और असाधारण के लिए मानवीय इच्छा का मिश्रण। उनका तर्क है कि श्राप एक रूपक है, क्रोध और प्रतिशोध के विनाशकारी स्वभाव के बारे में एक सावधानीपूर्ण कहानी। फिर भी विश्वासियों को उसके अस्तित्व की संभावना में सांत्वना मिलती है।
उसकी कहानी समय के चक्रीय स्वभाव, कर्म के भार और सबसे अधिक पीड़ित आत्माओं के लिए भी मोचन की क्षमता की याद दिलाती है। भाग 6, अश्वत्थामा की प्रतिध्वनि, सवालों की एक विरासत। अश्वत्थामा की कथा मोहित करती रहती है, इसलिए नहीं कि यह उत्तर प्रदान करती है, बल्कि इसलिए कि यह गहन प्रश्न उठाती है। अमरता के श्राप का क्या अर्थ है? क्या कोई वास्तव में अपने कार्यों के परिणामों से बच सकता है? क्या उन लोगों के लिए भी मोचन संभव है जिन्होंने अकठनीय कार्य किए हैं? ये प्रश्न सहस्राब्दियों से गूंज रहे हैं, आत्मनिरीक्षण और बहस को प्रेरित करते हैं। गैप 3S, चैप्टर 7, अश्वत्थामा इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ पुरानी किताबों और कहानियों तक सीमित नहीं है। ये आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है और प्रेरणा देती है। आजकल उनकी अमरता के बारे में कई थ्योरीज और दावे सामने आए हैं, जिससे उनके रहस्यमय व्यक्तित्व में और भी गहराई आ गई है। कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर घूमते हैं। उनकी मौजूदगी घने जंगलों और पुराने मंदिरों में महसूस की जाती है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनमें लोगों ने एक रहस्यमयी ज्ञानी व्यक्ति का सामना किया है जो हूबहू अश्वत्थामा के वर्णन जैसा दिखता है। हालांकि इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने बहस छेड़ दी है और लोगों की कल्पना को उड़ान दी है। लेकिन इन कहानियों से परे अश्वत्थामा की कहानी के गहरे मायने हैं। यह जीवन और मृत्यु की हमारी समझ को चुनौती देती है, हमें अमरता के स्वरूप पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। हमेशा के लिए जीने का क्या मतलब होगा? यह वरदान होगा या अभिशाप? अश्वत्थामा का अनंत जीवन हमें जीवन की अनित्यता के बारे में अपने डर और इच्छाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। इसके अलावा उनकी कहानी हमारे कर्मों के स्थायी प्रभाव के रूपक के रूप में कार्य करती है। जैसे अश्वत्थामा अपने कर्मों का बोझ ढोते हुए धरती पर भटकते रहते हैं, वैसे ही हम भी ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जो समय के साथ आगे बढ़ती रहती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे चुनावों के स्थायी परिणाम होते हैं, जो न केवल हमारे जीवन को बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी आकार देते हैं। आज की दुनिया में जहां तकनीकी प्रगति मानव जीवन की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है, अश्वत्थामा की कहानी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह हमें अमरता से जुड़े नैतिक और दार्शनिक सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम मानव जीवन का विस्तार करने का प्रयास करते हैं, हमें इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों और चुनौतियों पर भी विचार करना चाहिए। अश्वत्थामा की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि अनंत जीवन की खोज केवल समय के माध्यम से एक यात्रा नहीं है, बल्कि अपने भीतर की यात्रा भी है। यह हमें अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने, अज्ञात के सामने ज्ञान और समझ की तलाश करने के लिए आमंत्रित करती है। जैसे जैसे हम अमरता के रहस्यों पर विचार करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि जीवन का असली सार उसकी अवधि में नहीं, बल्कि उसके अर्थ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या अश्वत्थामा की कहानी हमारी अपनी आकांक्षाओं और आशंकाओं का प्रतिबिंब हो सकती है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। आइए इस कालातीत रहस्य में साथ मिलकर उतरें। भाग 7, एक आखिरी विचार। अगली बार जब आप खुद को तारों वाले आकाश को देखते हुए पाएं, तो अश्वत्थामा को याद करें। उसकी कहानी केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के सवालों और जिज्ञासाओं को भी जगाती है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे चारों ओर की दुनिया में भी ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं। यह हमें सतह से परे देखने और प्राचीन कहानियों की स्थायी शक्ति, उनके द्वारा धारण किए गए रहस्यों और उनके द्वारा दिए गए पाठों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। इन कहानियों में छिपे संदेश हमें जीवन के गहरे अर्थों की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। शायद हवा की फुसफुसाहट या पत्तों की सरसराहट में हम हमेशा के लिए शांति की तलाश में रहने वाले अमर अश्वत्थामा की प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह संभव है कि वह अभी भी हमारे बीच कहीं हो? क्या अश्वत्थामा अभी भी हो सकता है? क्या वह अब भी उन रहस्यमय स्थानों में घूमता है जिनके बारे में हम केवल कल्पना कर सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में शेयर करें। क्या आप मानते हैं कि प्राचीन कहानियों में छिपे रहस्य आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी।